भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला रतलाम द्वारा मध्य प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय जयपाल सिंह चावड़ा जी के रतलाम आगमन पर धराड़ टोल पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा अगवानी कर स्वागत किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष राम सिंह सिसोदिया, जिला महामंत्री बद्रीलाल चौधरी, कन्हैयालाल पाटीदार, धराड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश पाटीदार, गोकुल सिंह, बद्रीलाल डोडियार सहित भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके पश्चात भाजपा किसान मोर्चा जिला रतलाम द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिजिटल लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम की बैठक भाजपा कार्यालय पैलेस रोड रतलाम पर आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह जी चावड़ा जी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप जी उपाध्याय, नारायण जी पटेल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा शंकर लाल जी पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का भाजपा कार्यालय पर ढोल धमाके एवं आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा के पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भगवान बलराम एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण अतिथियों द्वारा किया गया। भाजपा किसान मोर्चा जिला रतलाम द्वारा अतिथियों का साफा, शॉल एवं एक बड़ी पुष्पमाला प्रदेश अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिजिटल लर्निंग प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से बताया। केंद्र की भाजपा सरकार के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र जी मोदी एवं मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष 2026 के रूप मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के किसान भाइयों के लिए कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिसमें कृषि ऋण के सीसी वर्ष में 2 बार जमा करना होता है, जिसको साल भर में एक ही बार जमा करने की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार किसान भाइयों के हित में लगातार प्रदेश सरकार द्वारा किसान भाइयों के हित में कई कार्य किया जा रहा है। श्री नारायण जी पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला। प्रदेश उपाध्यक्ष शंकरलाल जी पाटीदार ने भी बैठक का संचालन बद्रीलाल चौधरी जिला महामंत्री ने किया। भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष राम सिंह सिसोदिया जी, बद्रीलाल चौधरी जिला महामंत्री, कन्हैयालाल पाटीदार जिला महामंत्री, कृष्णपाल सिंह जी कुसुबना जिला मंत्री, सुरेंद्र सिंह राणावत जिला उपाध्यक्ष, नरेंद्र सिंह बारट, बसंतीलाल धाकड़, आशीष पाटीदार, उमराव सिंह गुर्जर जिला उपाध्यक्ष, सोशल मीडिया अनुसूचित जनजाति के प्रदेश संयोजक श्री शैतान सिंह पटेल, जनपद अध्यक्ष बाजना श्री कैलाश मुनिया, दिनेश जी जाट, मंडल अध्यक्ष भाजपा नामली अंकित राठौर, सोनू जाट, सांसद प्रतिनिधि कृषि उपज मंडी बाजना सतीश नाहर, सुखबीर सिंह चौधरी, जिलाध्यक्ष उप सरपंच संघ शंभूलाल पाटीदार, सूरज मंडल अध्यक्ष सुरेश पाटीदार, मंडल अध्यक्ष देवचंद पाटीदार, मंडल अध्यक्ष सैलान महेंद्र सिंह जाट, गोविंद परिहार, रामचंद्र गुर्जर, उप सरपंच नाथूलाल मेड़ा, दोलजी मेड़ा, तेजोलाल मैना एवं रतलाम जिले के सभी जिला पदाधिकारी, भाजपा किसान मोर्चा, सभी मंडल अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा उपस्थित थे। आभार व्यक्त कन्हैयालाल पाटीदार ने व्यक्त किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज महाराजा रतन सिंह जी की भूमि को प्रणाम करते हुए और आप सभी कार्यकर्ताओं के दर्शन हुए, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम सिंह जी, मेरी टीम के मेरे प्रमुख सहयोगी और मेरे उपाध्यक्ष इंदौर से श्री नारायण पटेल जी, आपके अपने परिचित शंकर लाल जी, और जी हमारे मीडिया प्रभारी जी, हमारे महामंत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु। रतलाम में दूसरी या तीसरी बार मेरा आना हुआ है पार्टी का, तो कई बार आए। पिछली बार निगम चुनाव में पार्टी को आए, मुझे बनाया था, इसलिए अगले समय में महामंत्री जी के साथ मार्गदर्शन का समय यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके साथ में आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है और पूरे देश भर में उनके जीवन पर हर जिला केंद्र पर व्याख्यान है। कुछ 5 तारीख को हुए, कुछ अच्छे कार्य। अब
अपने रतलाम जिले में भी आज वो कार्यक्रम है और इसलिए वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच हम सबको आज हमारे पितृ पुरुष जिनके त्याग तपस्या और बलिदान के कारण भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश और पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम सब एक ही पथ पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सारे सब, चूंकि अलग अलग क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारा काम होना चाहिए। किसानों के क्षेत्र में भी होना चाहिए, भारतीय वर्गों में होना चाहिए, युवा में, महिला में, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सब में काम होना चाहिए। और इसलिए किसान मोर्चे की जिम्मेदारी मेरी ओर है और मेरी ओर किसान मोर्चे की जिम्मेदारी बनने के कारण से जो किसान भाई है या किसान मोर्चे पर काम करने वाले जो मजदूर है, उनके प्रति मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये अपने ज्यादा नहीं करते। इसलिए बड़े परिवार में, कुटुंब में भी बड़ा कुटुंब में उसमें सभी जो काका बाबा के होते हैं वो ज्यादा थोड़े नजदीक होते हैं भाई। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं पार्टी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ तो एक विशेष भाव होने के कारण मैंने आग्रह किया उपाध्यक्ष से, पार्टी के अपने जो किसान मोर्चे के लोग कि कैसे बुलाया जाए। तो हमने कहा कि अभी तो अभियान चल रहा है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, जो नारायण जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया। पूरी पार्टी इस काम में लगी है कि तो मोर्चों को भी इस काम में लगा रखा है। हमारे पूरे अपने पूरे प्रदेश में किसान मोर्चे के 12,000 लोगों ने पिछली बार और हम सोच रहे हैं कि जिनने पिछले मैंने एक बार प्राप्त किया था वो दूसरी बार एक बार और प्राप्त करें, क्योंकि अभी हमारी टीम बनी नहीं है। जिले का गठन होना बाकी है, मंडलों का गठन होना बाकी है, नए कार्यकर्ता बनेंगे, पुराने भी रहेंगे। तो जो पुराने एक बार बने थे तो एक बार और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें। प्रशिक्षण जो है वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार का होता है। राष्ट्रीय स्तर पर वो 4 दिन का था, प्रदेश स्तर पर वो 2 दिन का था, जिले का जो प्रशिक्षण था वो 2 दिन का था। आपने गए हो इसमें? आप गए होंगे? 2 दिन का था ना प्रशिक्षण वाला। मंडलों का वो 4-5 घंटे का 1 दिन का रहा। आगे जो है और भी नीचे जो कार्यकर्ता बूथ स्तर पे हैं या मोर्चे के जो लोग हैं उनको कल 1.5 घंटे का प्रशिक्षण। ये जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये प्रशिक्षण का भाग है। तो इतने सारे लोगों को कैसे प्रशिक्षण करेंगे हम? बहुत संख्या अकेले मोर्चे में 12,000 है, तो इसे तो मोर्चे में इतनी संख्या हो जाएगी, पार्टी बहुत बड़ी संख्या है। तो क्या किया जाना चाहिए कि मैं अपने आप को खुद ही प्रशिक्षित करूं, किसी दूसरे को उसमें आवश्यकता नहीं है। और प्रशिक्षण का मतलब यह है कि मैं अपने पार्टी के जो हमारे पितृ पुरुष है, महापुरुष है, जिनके कारण से आज पार्टी यहाँ तक पहुंची है, उनका जीवन कैसा रहा है उस जीवन के बारे में मैं कुछ जानकारियां प्राप्त कर लूं। तो वो जानकारियां मैंने प्राप्त कर ली है, इस बात का प्रमाण क्या है? तुम्हें वो 4 प्रश्न जो लिख लेंगे उसका उत्तर दे दूं और सही उत्तर देने पर मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा, मतलब आप प्रशिक्षित हो गए। ये इतना सा काम है। तो इतना सा काम किसान मोर्चे के सारे हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। तो मंडलों में एक संयोजक और सोशल मीडिया के जानकारियों को जो बनाया है, आपको शायद 25 मंडल है, 25 ही मंडलों में वो बने हैं। अब यहाँ जितने उनमें से जितने लोग आए हैं वो सब करने जो नहीं आ पाए उनको भी करना चाहिए। राम सिंह जी आप बात कर लेना, वो भी कर रहे इस काम को। और ये करने के बाद तो प्रमाण पत्र जब आपको मिलेगा उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर जारी करना चाहिए कि मैंने ये प्रशिक्षण प्राप्त कर दिया। अब इसमें इस प्रमाण पत्र को जब मिलने के बाद तो आपको खुद जाना उससे कुछ लाभ मिल जाएगा ऐसा नहीं, किंतु मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ उसमें मैंने वहाँ की ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है।
जो जो वीडियो है उससे ज्यादा जानकारी आपको है, जो आप सुनोगे तो उससे ज्यादा जानकारी आपको है, किंतु वो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हमको पूरी करना है, इसको शुरू करना चाहिए। ये हो सकता है कि हम मोबाइल चलाने में उतने अपडेट नहीं हो, हम भी नहीं है, हम भी अपने सोशल मीडिया वाला साथ करते हैं, और ये अपनी अपनी विधा है। सोशल मीडिया वाला हमारे जैसा मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं दे सकता, किंतु उसके जैसा मोबाइल नहीं चला सकता। सबका अपना अपना काम है, अपना अपनी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं कि आप अपने मोबाइल से उसको कर सकते, किंतु बहुत कठिन भी नहीं है। आप चाहोगे तो उसको आसानी से कर सकते हैं। अभी हो सकता है इस के बाद में डेमो यहाँ पर कराई जा सकता है, आप जो सोशल को जानकर जो लोग IT वाले बोलते हैं यहाँ पर, वो उसका एक डेमो देकर के उसको करा दें तो बाकी लोग उसको कर सकते हैं। पर वो करना खुद को पड़ेगा, 1-1.5 घंटा उसको सुनना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसे जैसे अपन कई बार कहते हैं ना कि कौन सी भाषा आपको पसंद है उस पर एक दबाइए, फिर दूसरे, जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो प्रोसेस करते हो आप, वैसी प्रोसेस उसकी आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप सामने आता जाएगा, उसको बढ़ते जाएगा तो हो जाएगा। ये काम पार्टी ने, एक बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ जाए, जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहे, और पार्टी ने कोई काम दिया है तो उसको करना है। हमारे अनुशासन में, हमारे मर्यादा में और हमारे अभी तक के पार्टी की जो रीति नीति उसके अंतर्गत ये है कि जो सूचना मिली उसको पालन करा, इसलिए हमको उसको करना चाहिए। पूरे प्रदेश में आज किसान मोर्चा ने इस तरह के जिले के आयोजन किए, और जिन लोगों को मंडलों में बनाया है इस अभियान का संयोजक वो सब मिल करके वो खुद भी और साथ में जुड़े हुए जो विशेष लोग हैं उनको भी इस अभियान से जोड़ रहे हैं। मुख्य रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संबंध में उसमें जानकारियां हैं, और ये जैसे ही व्याख्यान आज है यहाँ पर रतलाम में पार्टी का, वो भी उसी का भाग है। पूरी पार्टी इस काम को 6 जुलाई तक ये पूरा होगा अभियान, हो सकता है 12 तारीख बढ़ जाए, तो आज के लिए तो 6 तारीख की है, और इसलिए हम सब लोग किसान मोर्चा के कार्यकर्ता इस काम को पूरा करें। आने वाले समय में आप सब किसान मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, आपके सबके लिए बहुत काम आने वाला है। हमारी जो सरकार है उसका पूरा का पूरा ध्यान किसान पर है। हमारी सरकार का तो है ही सही, किंतु हमारे जो विरोधी है उन्होंने भी किसानों को उकसाने का पूरा पूरा ठेका ले रखा है। इसलिए किसानों के बीच में रहकर के हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उनके सतत संपर्क में रहकर के उनको सरकार के कल्याणकारी काम जो किसानों के लिए सरकार ने किए उसकी जानकारी लगातार देते रहना, ये हमारा मुख्य रूप से काम है किसान मोर्चे का। हम सब लोग का मुख्य रूप से एक ही दायित्व है कि हम, हमारी सरकारों ने जो किसानों के लिए काम किए हैं वो जनता के बीच में कैसे ले जाए। कई बार किसानों की छोटी मोटी समस्या रहती है, उसको सुन करके हम विचलित हो जाते हैं। कई बार अरे साहब सरकार काम नहीं कर रही हो, ये नई बात आ गई, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात समय समय पर आई है आज तक, वो सारी के सारी भाजपा की सरकारों ने किसानों की समस्या को हल किया, आगे भी जो आएंगे वो भी करेंगे। कई उदाहरण है, सोयाबीन का भाव पर है, अभी जो धान के लिए भाव की घोषणा कर दी है, गेहूं का उपार्जन है, खाद को लेकर जो विषय चल रहे थे, या 31 मार्च की जो तारीख है, जो सबको पता होगी, आप 31 मार्च का बदल था ना तारीख की पैसे जमा करने का, आपके यहाँ बात आई नहीं है, वो चीजें धीरे धीरे होना, तो उसको 31 मार्च का डंडे खत्म कर दिया। डंडा समझते हो ना, वो डंडे समाप्त कर दिया। 31 मार्च का कोई बंधन नहीं, जून से जून तक 1 वर्ष का, और उस 1 वर्ष में भी यदि आपने समय पे जमा कर दिया तो 4% उसका अनुदान उल्टा और ब्याज कम भरना पड़ेगा, 3% ऊपर कम हो जाएगा। तो ये सारी सुविधा, ये सारी बातें भाजपा की जो सरकार है उन्होंने ये सब काम किए, आगे भी हम करने वाले। जो बात आएगी उसको पूरा करेंगे, सब कुछ पूरा करेंगे। इसलिए अपने तहसील की, मंडल की, जिले की, क्षेत्र की कोई बात आती हो तो बिजली होने की आवश्यकता नहीं है, ताकि खड़े रहो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जितने किए, हमारे शिवराज जी ने जितने काम किए हैं, उसके कारण से आपका सर हमेशा ऊंचा रहने वाला है।
इससे दिशा नहीं हो जाएगी सरकार आपका। और इसलिए किसानों के बीच में जाइए, किसानों के बीच में बैठिए, किसान चौपाल करिए, उनकी बात को सुनिए और आश्वस्त करिए। नई कोई बात भी आती है, नई समस्या भी आती है। डीजल वाला मैटर आया था, ट्रैक्टरों को ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं आज देंगे, नहीं बदल देंगे, केंद्र में निजाम कर देंगे। 2 दिन में वो समस्या इतनी संवेदनशील सरकार है कि बात पहुंचते से ही एक विषय आया था, मैं प्रत्यक्ष उसका उदाहरण दूंगा तो बाकी चीजें तो हुई थी, किंतु एक वो आया था कि जो अपने वेयर हाउस है उसमें जो कैपेसिटी वो 80% की रहती है, 80% ज्यादा तो नहीं बनाने का था। किसान ये 80% ज्यादा करने की बनने 20% खाली क्यों रखना, उसकी कैपेसिटी तो उसके हाइट तक बढ़ो तो 125 तक भरा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री से मेरी प्रत्यक्ष बात, तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि ना, उनको 100% और 80% ज्यादा भर देंगे। वो किसानों की जो 150 लोगों को ट्रैक्टर खड़े हैं वो आखिरी नंबर का जाएगा, जैसे पूरा भरा जाएगा, वो बेचारा को उसको 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, 2 दिन इंतजार कर रहा है, फिर वहां जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका क्या कहेगा, मैं आपको 100% नहीं 125% की अनुमति दे। मैंने 10 बजे बोला और 1:30 बजे आदेश जारी हो गया। देखो ये भाजपा की सरकार है और किसानों की, इसलिए हमको बड़े गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के काम करने में गर्व महसूस करना चाहिए। और भाजपा के हमारे सारे पदाधिकारी है, उनको आश्वस्त कर देना चाहिए, भाई साहब आप तो अपने मंच पे बैठो, मैदानी काम तो हम संभाल लेंगे सारा। ये आश्वस्त करना चाहिए भाजपा के हमारे संगठन के लोगों को और मैदान में जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के टारगेट में भी, मोदी जी के उसमें लक्ष्य में भी युवा, महिला, गरीब और किसान, ये 4 लोग ही, उनमें से एक हमें जो हमारे लिए सब काम कर रहे हैं, लगातार नहीं। और मुख्यमंत्री तो लगातार चिंतित है, वो हर चीज अभी जयपुर में तो वो होने चले गए खरगोन में। हमने कहा, उनसे कहा कि भाई साहब ये आपको बढ़ाना पड़ेंगे, टोल नाके बढ़ाना पड़ेंगे, ट्रैक्टर की लंबी लंबी लाइन है, ये 3-4 दिन लोग परेशान है, लोग सोशल मीडिया पे अपने विरोधी लोग चला रहे हैं। लाइन तो नहीं है, उनका ढेर लाइन है, आप अपने देख लीजिए कि हाँ आप चले जाना होगा, आप आज ही देख के आ जाना। तो उसी समय महेश्वर के दौरे में थे खरगोन जिले गाँव उपार्जन केंद्र पहुंच गए, वहां जाकर के उनसे एमआरओ से बात करी, उससे टोल काटने लेता उससे बात करी, उस मैडम देखे ये करा वो करा, तो कहते हैं हाँ समस्या तो टोल काटने की संख्या कम है और बढ़ा 4 से 4 के लिए उन्होंने 6 कर दिए। ये जो खाद वाली बात है, ये टोकन और ये जो बात आपको बताऊं मैं, ये इसलिए किया है कि खाद का जो जिन्होंने खाद लिया है, कितने हाथ में टोकन से खाद ले प्रमाण पत्र मिला हो ना, उससे आया हो ना अनुदान लिखा हुआ नीचे, अनुदान राशि के लिए लिखा था ना मोदी जी का, और फोटो आता है उसके नीचे, उसमें जो अनुदान लिखा हुआ है वो सरकार की सब्सिडी है, जो सरकार पहले देती है, इसके बाद आपको किसान को मिलता है। ये किसानों को बताना चाहिए कि भैया ये जो अनुदान लिखा हुआ है ना, ये पैसा, ये जो आधा पैसा है ये सरकार पहले दे चुकी है आपके नाम का, इसके बाद में आपको ये उतना पैसे मिल रहा है, आधे पैसे मिल रहा है। एक बात, दूसरी बात ये भाजपा की सरकारों ने किया है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जितना खाद हम आयात करते हैं, बुलाते हैं किसानों के लिए इकट्ठा करते हैं, यहाँ जो है वो अभी तक जब तक ये टोकन की व्यवस्था नहीं थी, अभी तक मतलब पिछले साल तक टोकन की व्यवस्था नहीं थी, खसरा देने में जिस किसान का नाम होगा उसको टोकन मिलेगा, ये जो व्यवस्था बनी इसलिए बनी है, इसका 50% खाद जो किसानों के नाम से आता था, 50% से अधिक काला बाजारी होती थी। इस खाद से अनेक चीजें बनती है, साबुन से लेकर दूध तक, बहुत सारे लोग इसका 2 नंबर का धंधा करके सब काम करते हैं। तो उस काला बाजारी से बचाना, किसानों का हक जो अनुदान है वो किसानों को मिलना चाहिए, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनी है। धीरे धीरे जो दोनों समस्या है करने वो उसको सरल कर देंगे, किंतु किसान का हक है, किसान का हक दूसरा तो लेकर भी जाना चाहिए, किसान का हक नहीं करना चाहिए, वो उसी को मिलना चाहिए, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनी है। अब ये शुरू में लगता है कि कुछ व्यवस्था बनती है तो नई व्यवस्था बनती है तो कुछ दिक्कत होती है, किंतु एक बार यदि बन गई फिर हमेशा के लिए जितना चाहिए किसान को खाद उतना पूरा मिलेगा। और उसके नाम से जो दूसरे लोग डकार जाते हैं उन पर कहीं प्रतिबंध लगेगा। इस बार 2 चीजें हुई है, एक तो वेयर हाउस में केवल और केवल किसानों का ही माल है, किसी व्यापारी का माल नहीं है, आप पता करें।
ये तो व्यापारी किसानों का गेहूं खरीद करके उस गोडाउन में भेजते थे जहां आज किसानों का माल। आप पता करना जरा डीप जाना इसके अंदर। अब ऐसा नहीं हो पाया, क्यों? कि हमने पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। जो किसान है वही कर पाएगा, दूसरा कर ही नहीं पाएगा। और यदि करना है किसान बनना पड़ेगा। ऐसा खाद में, ऐसा उपार्जन में, ऐसा बाकी चीजों में। तो किसानों के लिए हम जितनी सरकार इतना करना चाहती है वो उस तक पहुंचे, इसमें सारी व्यवस्था है। तो हम किसान मोर्चे के लोग हैं, हमको जानकारी होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया, सरकार कुछ भी काम करती है तो उसका परिणाम आने वाले 6 महीने में, साल भर में किसान को लाभ मिले, इसलिए करती है। हमारी सरकार कभी किसी भी परिस्थिति में किसान को जरा सा भी कष्ट हो, जरा सा भी संकट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। टेक्निकल चीजें हैं, उसमें से अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी पहली बार करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ठीक है, आने वाले समय के लिए व्यवस्था ठीक करना है, थोड़ा अच्छा सुधारना चाहिए। एक मानसिकता हमारी अपनी बन जाए, फिर हम किसानों को इस बात से कन्विंस कराएं। क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर के जब हम अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, किसानों के लिए अच्छा काम करने जा रही है सरकार, उसी मुद्दे को लेकर के हमारे विरोधी लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम किसान मोर्चे के लोगों को सक्रिय रह करके, चौपाल में किसानों के बीच रह करके सरकार की मंशा से अवगत कराना, ये काम किसान मोर्चे का है। आप सब लोग पदाधिकारी किसान मोर्चे के वरिष्ठ लोग हैं, आप सतत किसानों के बीच में रहते हैं, इसलिए मैंने खुलकर के आपके सामने ये बातें बताई है। आप सब, हम सब मिल करके रतलाम जिले में किसान मोर्चे का अच्छा काम खड़ा करते हुए और अपनी पार्टी का जो काम है वो नगर तक पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में किसान मोर्चा हर चुनाव में, हर परिस्थिति में, संगठन के हर नतीजे में, हर अभियान में सबसे आगे लेकर काम करेगा। लोगों की तरफ से, हमारे पार्टी के लोगों को आश्वस्त करता हूँ। आप सब लोगों को दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बलराम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश ने हमारे जिले के सभी साथियों को एक नई ऊर्जा का संचार दिया है। निश्चित तौर पे यह संचार आपका जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा हम गाँव तक पहुँचाने का सभी प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के लिए जो काम हो रहा है वो निश्चित ही बहुत अच्छा हो रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जिला महामंत्री से आग्रह करूंगा कि हम आभार थोड़ा निवेदन है, किसानों को दिन मिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज हमारे बीच में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री सिसोदिया जी, मेरे साथी महामंत्री जी, जिले के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, किसान मोर्चा के पदाधिकारी और किसान भाइयों, आप सब यहाँ पधारे, इसलिए किसान मोर्चा जिले की ओर से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि हम सब तो यहाँ आए हुए एक्टिव हैं, परंतु हमारा जो विपक्ष है फालतू के प्रोपेगेंडा लेकर किसान हित की बात करके हमें बदला रहा है। जैसे मैं हमारे मंडल अध्यक्ष जी है नहीं कर रहा कि आपने बताया कि 3 में बिजली मिलना चाहिए, बोला आपने कि मैं 3 में बिजली कोई परमिट देता है, कोई देता है, तो उसमें काफी समय व्यतीत हो जाता है। किसानों का खुद होना चाहिए, इससे तो आपने तो अपनी अपनी समस्या अलग-अलग है सक्षम है और करेंगे, सबकी अपने सुझाव है, हमेशा मिलते रहेंगे। परंतु